साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल साथी गुरु पर। और दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और यदि आप नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। और यह चैनल बिल्कुल फ्री है, कोई किसी तरह की फीस नहीं देनी। और आप वीडियो को पूरा देखें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब बटन दबाने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ष 2022 में जो 30 अप्रैल को परीक्षा हुई थी उसमें आए आकृतियों के 40 प्रश्नों में से शेष 20 प्रश्न, क्योंकि हमने मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1 के वीडियो में 20 प्रश्न आपको हल करके बताए थे। तो आज हम शेष 20 प्रश्न आकृतियों के 2022 परीक्षा में आए हुए इन प्रश्नों को हल करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे पहले वीडियो को देख लें और उससे आगे का ये वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं आकृतियों के बाकी शेष प्रश्न। प्रश्न नंबर 21 से पहले हम जो ये दिशा निर्देश दे रखे हैं प्रश्न के, ये पढ़ेंगे। और आप भी परीक्षा हॉल में जो प्रश्नों से पहले दिशा निर्देश होते हैं उसे ध्यान से पढ़िए, जिससे आपकी समझ में आ जाएगा कि प्रश्न में करना क्या है। पढ़ते हैं 21 से 24 प्रश्न में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को चार उत्तर चित्रों के रूप में ए बी सी डी में दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाली चित्र को ज्ञात कीजिए। तो हमें ये आकृति फिट करनी है ए बी सी डी ऑप्शन में। तो देखते हैं किस में ये फिट आएगी। ये आकृति हमारी आएगी, देखिए ये जो हमारा सी ऑप्शन है, हमारे सी ऑप्शन में ये आकृति फिट आएगी। तो हमारा 21वें का जो जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ऐसे ही 22वें में ये 22वां प्रश्न है। 22वें प्रश्न में इस आकृति को पूरा करना है। तो इस आकृति को पूरा करने के लिए देखते हैं, ए ऑप्शन तो गलत है क्योंकि हमारा इसमें ये इस तरह से कहीं आकृति में है नहीं, तो ये गलत हो गया। बी ऑप्शन भी हमारा फिट नहीं बैठता। और सी में देखते हैं तो सी, हाँ ये हमारा सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो 22वें का हमारा सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ऐसे ही 23वें प्रश्न में इस आकृति को हमें पूरा करना है। तो ए ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा 23वें में देखते हैं 23वें में, हाँ 23वें में जो है ये हमारा आकृति लगभग, हाँ 23वें में ए हो जाएगा क्योंकि बी में ये जो लाइन खींची है ये फिट नहीं बैठेगी और इसमें ज़्यादा पैटर्न बने हुए हैं और डी में भी ये एक साइड से इधर से कम है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो 23वें का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 24वें प्रश्न की आकृति को पूरा जब हम करते हैं तो ए देखते हैं, हाँ ये तो हमारा ए फिट हो गया। तो हमारा 24वें का उत्तर हो जाएगा ए और बाकी हमारे ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। डी सी तो होएगा नहीं क्योंकि इसमें ये कोने वाले गलत हो रहे हैं और डी भी गलत है।
आगे चलते हैं। भाग 7। अब इसके निर्देश पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 से 28 तक। प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स, वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण का प्रतिबिंब उत्तर चित्र से चुनिए। देखिए, दर्पण माने होता है शीशा। दर्पण माने होता है शीशा। तो देखिए, जब हम शीशे के सामने जब कोई शीशे के सामने जब कोई हम आकृति रखते हैं तो वह उल्टी नजर आती है। शीशे पर जो बनता है प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो अब देखते हैं, अभी हमारी जो ये प्रश्न आकृति है ये उल्टी बननी है। अब ए में देखिए, ए में उल्टी बनेगी तो हमारा 25वें का ए ऑप्शन हमारा फिट नहीं बैठता, क्योंकि हमारा जो ये बीच का निशान है, ये जो बीच वाला एरो है, ये इधर को होना चाहिए, अंदर की साइड को। ये ऐसे इस स्थिति में होना चाहिए, तो इसमें ये है नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा 25वें का। और बी देखते हैं, बी में ये ठीक, ये वाली भी ठीक है, ये भी ठीक है और बीच वाला ठीक है, तो हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा भी ठीक हो जाएगा। और सी हमारा इस वजह से गलत है क्योंकि ये जो गोल बना हुआ है यहाँ पर, ये अंदर की साइड है और यहाँ ये वाला गलत है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 में ये देखिए, CROP, ये 4 अक्षर हैं। ये 4 अक्षर जो है उल्टे बनेंगे, तो सबसे पहले नंबर आएगा पी के बाद ओ और फिर आर। ये आर इसमें उल्टा नहीं बना है तो ये गलत हो गया। ऐसे ही बी ऑप्शन में ये शुरू पी से हो रहा है, जो हमारा बी ऑप्शन है, पहले क्या आएगा पी, तो पी तो उल्टा बना है, सही है। उसके बाद ओ उल्टा बना है, सही है। और उसके बाद आर भी उल्टा बना है और सही है। और उसके बाद है सी भी उल्टा बना है। तो हमारा 26वें का जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, 26वें का हो गया बी। आगे चलते हैं 27वां प्रश्न। 27वें प्रश्न में क्या है, 27वां प्रश्न है, ये देखिए, ये उल्टी आकृति बननी है क्योंकि ये दर्पण के सामने रखी है। तो 27वें में देखते हैं, अगर हम ए आकृति को देखें तो हमारा जो ये वाला कोना है ये यहाँ चला जाएगा, ये ठीक है। फिर ये आकृति जब पलटेंगे तो हाँ, ये वाली जो आकृति है ये यहाँ आ जाएगी, ये वाली, ये भी ठीक है। और इसे जब ऐसे करेंगे तो ये यहाँ, तो इस हिसाब से हमारा जो है ये इसका 27वें का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बी में तो ये यहाँ से गलत है क्योंकि इसमें 2 सर्कल दिखाए गए हैं। और सी में ये कोना गलत है, ये यहाँ नहीं आएगा। और डी, अगर हम एक ही साइड को पकड़ के देखें और दर्पण में उल्टा कर दें तो ये उल्टा आकृति होने पर एक ही ऑप्शन से हमें पता चल जाएगा कि जो है कौन सी आकृति गलत है और सही कौन सी है। तो हमारा 27वें का क्या हो जाएगा, 27वें का हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे चलते हैं 28वां प्रश्न। 28वें प्रश्न में है ये एक बैट सी आकृति बनी है, यानी बल्ले की, और इसको हमें उल्टा दर्पण में देखना है। तो 28वें का क्या हो जाएगा, देखते हैं ए में देखते हैं, ए को मिलान करते हैं, आकृति
ये इस साइड है ऐसे, तो जब हम दर्पण में से देखेंगे तो ये ऐसे होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में, तो इस दिशा में होनी चाहिए। तो इस दिशा में हमारी आकृति है सी ऑप्शन की, तो हमारा जो 28वें का ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं 29वां प्रश्न। 29 से 32, पहले इसके निर्देश पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया है, यानी कागज का टुकड़ा मोड़ा गया है और उस तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखाई देगा वैसे ही चित्र चुनिए। तो देखिए यहाँ एक कागज है, पहले इसको फोल्ड किया गया, ये एरो हमें बता रहा है कि ये पहला हमारा मोड़ है। हमने जो है पहले कागज को ऐसे मोड़ा और फिर एक बार फिर मोड़ा इस दिशा में और फिर एक बार इसको इस तरह से मोड़ दिया है और बीच में क्या है, शायद कट है। तो आगे देखते हैं अब कौन सी आकृति बनती है। ए तो नहीं बनेगी क्योंकि इसमें गोल गोल कुछ कटिंग है, तो ए तो हमारा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि गोल कहीं काटा ही नहीं गया है। अब ये कुछ इस तरह से काटी गई है, तो इसमें हमारी आकृति कोनों पर है, ये कोने पे आएगी, तो इसमें हमारा कोने पर तो दो में ऑप्शन में एक बी में है एक सी में है, कोने पे आएगी। चलो बी, इससे नीचे क्या आकृति देख लेते हैं। क्योंकि जब फोल्ड करेंगे तो दो कोने कटेंगे और एक आएगी बीच में और एक कटिंग आएगी कोनों पर, तो हमारा इसका जो है सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो 29वें का हमारा सही जवाब क्या हो गया, सी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 30वें प्रश्न को भी कागज को फोल्ड किया गया है और बीच में से ये देखते हैं कौन सी आकृति बनती है। ये 3 बार मोड़ा गया है, इसे एक, ये पहला फोल्ड, दूसरा और तीसरा, इसे 3 बार मोड़ा गया है और 3 बार मोड़ने के बाद जब हम तह खोलेंगे तो कौन सी आकृति हमें दिखाई देगी, ए, बी, सी या डी। देखते हैं कौन सी बनती है। 30 नंबर, 30 में बनेगी इसका ए ऑप्शन, इसका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा 30 में जब बनेगी, क्योंकि जब हम इसे फोल्ड करे हुए को खोलेंगे तो हमारी ये तह हो जाएगी। ये तो बिल्कुल ही नहीं होगी और सी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा और बी भी गलत हो जाएगा। तो इसका 30वें का सही उत्तर क्या होगा, ए। और देखते हैं प्रश्न नंबर 31 में ये देखिए यहाँ पर इसे अभी 3 बार मोड़ा गया है और बीच में इस वाले फोल्ड पर यहाँ कटिंग लगाई गई है, तो ये कटिंग जो हमारी ये गोल गोल सी है ये 4 कोनों पर होगी। तो देखते हैं 4 कोनों पर ये और अंदर भी होगी, क्योंकि जब इसे फोल्ड करेंगे तीसरी बार तो ये आकृति बीच में भी आएगी, तो कोनों पर भी और बीच में भी। तो हमारी एक आकृति हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए की। सी में कोनों पर तो है लेकिन बीच में ये गलत तरीके से है, क्योंकि इसमें अंदर की साइड है। ये यहाँ पर जो ये बने हुए हैं ये अंदर की साइड है, जबकि हमारी जो ये लाइन खींची है ये वाली इस वाली लाइन से ऊपर होनी चाहिए, तो हमारा सी ऑप्शन ऐसे गलत हो जाएगा और डी और बी पहले से ही गलत है,
तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 में भी कागज को 3 बार फोल्ड किया गया है। अच्छा चलो देखते हैं, तो इसका देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। और यहाँ ये कटिंग लगाई गई है, ये एक चित्रकारी या चित्र समझ लो। तो ये यहाँ पर जो ये वाला है, तो ये क्या बनाएगा हमारा, ये एक हमारा हो जाएगा एक ये वर्ग हो जाएगा। तो बीच में, बिल्कुल बीच में वर्ग हमारी एक ही आकृति में है, वो है सी नंबर की आकृति। तो हमारा इसका जवाब हो जाएगा सी। देखिए सी पता चल गया। और बाकी जो ये वाला जो ब्लैक वाला जो बिंदी है, और ये ब्लैक बिंदी हमारी इस वर्ग के कोनों पर होनी चाहिए, और बाकी किसी आकृति में कोनों पर बिंदी है ही नहीं। तो हमें पता चल गया, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 33। देखिए पहले इसका निर्देश पढ़ते हैं 33वें का। प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट टुकड़ों से बनाया जा सकता हो। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट पत्रिका की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला कीजिए। अब देखिए कागज के क्या कहते हैं, टुकड़े हैं या आकृति के, इनको जोड़कर एक आकृति बनानी है, तो वो कौन सी बनेगी। देखते हैं 33वें प्रश्न। 33वें प्रश्न में ये 3 टुकड़े हैं। जब हम इन टुकड़ों को जोड़ेंगे तो हमारा बनता है ये वाला ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन हमारा बन जाएगा। अगर हम इस आकृति को जोड़ते हैं तो हमारा बी ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि जब हम ए के बारे में सोचते हैं तो ए में हमारा, अगर हम बड़े वाले टुकड़े को बीच में रखें तो छोटे वाले टुकड़े हमारे इतने छोटे हैं कि साइडों में यहाँ पर और यहाँ पर ये फिट नहीं बैठेंगे, तो हमारी ए आकृति गलत हो जाएगी। ऐसे ही सी वाले ऑप्शन में तीनों टुकड़े इतने लंबे हैं कि ये फिट नहीं होगा, यानी ये आकृति नहीं बनेगी, और इसमें भी ये आकृति नहीं बनेगी। तो इसका 33वें का हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। तो 33वें का सही जवाब क्या है, बी। 34 आकृति को जब हम जोड़ेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी, तो इसमें बनेगी ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए जब हम इस आकृति को जोड़ेंगे तो हमारी डी आकृति बनेगी। इनका तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि बीच में इसमें वर्ग दे रखा है, वर्ग नहीं बनेगा बीच में, तो हमारा डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 35वें प्रश्न में जब इस आकृति को हम जोड़ेंगे तो सीधी सीधी आप समझ गए होंगे कौन सी आकृति बनेगी, हमारी बी आकृति बनेगी, क्योंकि सारे वर्ग हैं, आपस में जब जुड़ जाएंगे तो एक वर्गाकार आकृति बन जाएगी, और बाकी हमारा डी, सी और ए ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आगे चलते हैं। 36वां प्रश्न। 36वें प्रश्न में अब देखिए ये आकृति थोड़ी कठिनाई से जोड़ते हैं, कौन सी आकृति बनेगी। ए को जब हम सोचते हैं तो ए में जो ये यहाँ पर ए वाली आकृति में जब हम सोचते हैं तो ये जो हमारा जो त्रिभुज है, यानी 3 कोने वाली आकृति है, तो इतनी बड़ी इस आकार से हमारी ये जो आकृति अगर हम इनसे मिलान करें तो ये इसके जैसा नहीं है, और दूसरी ये वाली जो आकृति है इसमें कहीं नहीं दिखाई दे रही, तो हमारा ए ऑप्शन तो हो जाएगा गलत। अभी देखते हैं बी में कहीं भी त्रिकोणीय आकृति नहीं है, तो हमारा बी भी गलत। और सी देखते हैं, सी में हमारी ये दोनों त्रिभुज हैं, और ये भी सही है और ये भी ठीक है, तो हमारी इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 36वें का क्या जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही त्रिभुज
तीन कोने वाली आकृति है और वर्ग हमारा कहीं नहीं है इसमें, जिसमें वर्ग बना रखा है बीच में। तो हमारा इसका 36वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 37। 37वें प्रश्न से 40वें प्रश्न तक इसके जो निर्देश हैं, एक प्रश्न चित्र दिया गया है। दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुनिए जिसमें प्रश्न चित्र छिपा है, जिसमें प्रश्न चित्र छिपा है। अब हमें सीधी सीधी बात यह है कि 37वें प्रश्न की जो आकृति है ये वाली, इन चारों आकृति में से छांटनी है, इसमें कहाँ छिपी हुई है। तो 37वें में देखते हैं, और ये ए ऑप्शन में देखते हैं, ए में छिपी है, बी में छिपी है, सी में छिपी है, डी में छिपी है। तो हमारा 37वें का जो आकृति है वो ए आकृति में छिपी हुई है, ए यहाँ पर बीच में। तो हमारा जो 37वें का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो जाएगा। और इसमें बी भी गलत, सी भी और डी भी ये गलत हो जाएंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 38 में देखते हैं कौन सी आकृति फिट बैठती है। 38वें प्रश्न में जब हम 38वें प्रश्न की ए आकृति को देखते हैं तो ए में हमारी ये आकृति नहीं मिलती, ए में तो नहीं है। बी में देखते हैं, बी में हमारी आकृति मिलती है भाई, हाँ बी में ये हमारी आकृति मिल रही है। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ठीक। और डी में ये सी है, सी में भी नहीं मिल रही और डी में भी नहीं मिल रही। तो 38वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 39वें प्रश्न में ये देखते हैं, ये वाली आकृति, ये आकृति इनमें से है कौन से में? हाँ, तो साफ सी बात है, हमारी आकृति साफ साफ दिखाई दे रही है ऑप्शन नंबर डी में। और हमारा 39वें का जो जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी इनमें कहीं नहीं दिखाई दे रही यह आकृति। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 40 में ए में भी ये नहीं है, बी में भी ये नहीं है, हाँ सी देखिए, सी इसके जैसा है, बीच में यह आकृति आ रही है। तो इसका 40वें का सही जवाब हो जाएगा सी। और इस तरह से ये थे हमारे शेष 20 प्रश्न। दोस्तों यदि आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा तो ये 2022 में आए हुए 40 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए, यानी हमारा आकृतियों का पोर्शन ये पूरा हो गया है। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, और खासकर उन दोस्तों का ध्यान रखिए जिन्होंने आपके साथ नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भर रखा है, जिससे इस वीडियो का लाभ वो साथी भी उठा सके। और आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिएगा। यदि आप आज से ही और अभी से ही अपनी तैयारी में लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो आप हमारे साथ साथ तैयारी करते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू।